जी आप इस कोर्स में आने से पहले एग्जैक्टली कैसे थे और अभी उनमें ये कोर्स करने के बाद से जब से आप आए हो किस जगह पे कहाँ कहाँ चेंजेस आए? बस जस्ट आपसे सच में पूछना चाहूंगा क्योंकि ये हेल्प करेगा लोगों को, इसलिए पूछ रहा हूं। आप अपने अंदर क्या क्या था और किस किस एस्पेक्ट में चेंज आया और क्या क्या? सर जब मैं आई थी इस कोर्स में तो मेरा बिकॉज ऑफ माय फिजिकल प्रॉब्लम्स मेरा मेंटली मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी। इनफैक्ट मुझे तो काफी पैनिक अटैक्स भी आने शुरू हो गए थे कि मैं घबराती थी, भागती थी इधर उधर की ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और मैं तो गिल्ट में भी बहुत रहती थी क्योंकि ये मेरा ही किया करा धरा था। अंदर से ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी कि भगवान ने ही ये खेल रचा है, जो कुछ भी था। नहीं तो आज बरसों ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों हुआ। तो धीरे धीरे जब इस चीज को करती रही, फिर सर भी बताते रहे, इधर पढ़ती काफी इस तरह का लिटरेचर भी मैंने पढ़ा, लेकिन सर की चीजों को भी फॉलो करा बहुत अच्छी तरह। मैं सोने से पहले भी सोते, आप यकीन नहीं करेंगे सर, जब मैं सो के उठती थी ना उसी समय अरे यार आज का दिन फिर शुरू हो गया परेशानियों के लिए। इस तरह से ना एक फीलिंग होती थी। और अब क्या कोई फीलिंग होती है? उत्साह नहीं होता था। और अब क्या है, अब मैं उठती हूँ तो उस समय मेरे दिमाग में सब अच्छी बातें घूम रही होती हैं, जैसे आई एम अ सुपर ह्यूमन, आई एम पीसफुल सोल, आई एम a part of God, so I have all the good qualities of a God. तो मैं strong हूँ, मैं healthy हूँ, मैं मेरे इस तरह से मतलब जितने भी अच्छे अच्छे एफर्मेशन है वो अपने आप चलते हैं, सोते वक्त भी और उठने के बाद भी। और दिन में भी ये है, अब मेरे को जैसे सर मैं अपने मेरे को खाने, ठीक 1 साल से तो मैं नहीं खा पा रही थी, लेकिन मेरी जनरली एक नेचर है कि मैं कंट्रोल कभी नहीं करती थी। अब मेरे अंदर इतनी स्टेबिलिटी और इतना कंपोज्ड हो गया मेरा माइंड कि मेरा कहीं गलत खाने की चीज पे जाता ही नहीं है। मन ये करता है कि बिल्कुल सात्विक भोजन करूं और सात्विक विचारों में रहूं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और एग्जैक्टली फिजिकली मेरी हेल्थ पे ऑफ कोर्स 30-40% तो फर्क है, लेकिन अब तकलीफ मुझे रहती है अभी भी पेट में, इस वो समय भी क्योंकि आप दर्द है हल्का। जी उस पे भी मैं लेकिन आज चर्चा करूंगा और अभी मैं आपकी डाइट देख रहा था तभी मैं आपको बताने भी वाला था कुछ चीजें, क्यों कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओके, जी लेकिन सर मैं अब उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, बस ये एग्जैक्टली फर्क है। तो अब और आप मेरे अंदर जी कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है कि मैं अच्छी हो रही हूँ और मैं अच्छी होंगी। अब मैं देखिए अकेले ही मेरी डॉटर ने मुझे बुलाया यहाँ दुबई, जब उसने देखा कि मम्मी थोड़ा पॉजिटिव हो गई हैं। जिस पुरानी स्टेट में मुझे वो नहीं यहाँ बुला सकती थी, अब उसने मुझे बुलाया तो यहाँ खैर वैसे भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत स्पिरिचुअल लोग मिले हैं, तो आई एम फीलिंग मच बेटर। ग्रेट। तो हिमांशु आपके सामने एंड अवनीश आपके सामने है। अवनीश आप ट्रैवल करना चाहते थे और ये इनकी सबसे बड़ा ये माइंड में वो था। तो अवनीश, आर यू देयर? Yes, yep. डू यू फील हेल्प्ड बाय दिस? जो उन्होंने ट्रैवल कर रही है इस एज में, शी कुड नॉट बिकॉज ऑफ हर स्टमक प्रॉब्लम्स एंड हर फीट प्रॉब्लम्स, उनके लेग में शी इज आर्थराइटिस, rheumatoid arthritis, but now she is able to travel abroad. She is traveling and she is much better. So do you feel related it to somewhere what you want to achieve? Yes, yep. Yes, great. So that is what I want to show you all, कि this is, सर if ये you तो follow बच्चे this हैं जी सब, ये तो सब हाँ छोटे बच्चे हैं अभी। आई एम 68 नाउ एंड आई एम गोइंग फॉर वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर्स यहाँ। So मैं यही आप लोगों को बताना चाहता था कि if she can do it through this course, why cannot you do through this course? आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस एज